अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कथीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़े जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़े जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन। हो जिस पे इबादत का धोखा मखलूक की ताज़ीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। कटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले, कटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले। बंदों के आगे झुक नहीं सकते कभी खुदा वाले। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मेरी माए बहनें, अल्लाह ताला का करम हुआ, फजलो करम का मामला फरमाया। अपने हबीब के जिक्र खैर के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। सीरतुन नबी का उन्वान एक ऐसा समुंदर है जिसका दूसरा कोई किनारा नहीं। बड़े बड़े कुतुब खाने भरे पड़े हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात ख्वानी में
हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में सारी जिंदगी में और आप गीत गाते रहे, नात पढ़ते रहे। मेरा तुम्हारा ईमान है हमारे नबी की सीरत के एक बाब का हक अदा नहीं हो सकता। कान जिधर को लगाए है तेरी ही दास्तान है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक बहुत सारी किताबें लिखी गई। लिखने वालों ने आखिर में यही बात लिखकर अपना कलम छोड़ा, बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। हमारे नबी की सीरत भी निराली है, हमारे नबी की सूरत भी निराली है। जो आंख अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को अता फरमाई, वैसी आंख अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में से किसी को अता नहीं फरमाई। मिसाल के तौर पर एक ताजिर मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, वो अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। मिसाल के तौर पर एक कातिल तलवार लेकर मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, वो उमर फारूक आजम बन जाता है। एक बिजनेसमैन मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, उस्मान ज़िन्नुरैन बन जाता है। गलियों में खेलता हुआ एक मासूम बच्चा मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, अली शेर खुदा बन जाता है। अबू उबैदा मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, अमीन उम्मत बन जाता है। उबई इब्न काब मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, कारी उम्मत बन जाता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, मुफस्सिर उम्मत बन जाता है। खालिद इब्न वलीद मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, जर्नेल उम्मत बन जाता है। अब्दुल्ला इब्न मसऊद मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, फ़कीह उम्मत बन जाता है। एक ऐसा आदमी मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है जो गोरा नहीं काला है, देश का नहीं परदेसी है, खूबसूरत नहीं बदसूरत है, अमीर नहीं गरीब है, आजाद नहीं गुलाम है, अपना नहीं बेगाना है। आता है मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में वो बिलाल हबशी बन जाता है। जो जुबान अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को अता फरमाई, वैसी जुबान अल्लाह ताला ने सारी कायनात में से किसी को अता नहीं फरमाई। जो लुआब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया, वैसा लुआब अल्लाह ताला ने सारी कायनात में से किसी को नहीं अता फरमाया। मेरे तुम्हारे लुआब में जरासीम होते हैं, हमारे नबी के लुआब में मेरे अल्लाह ने शिफा रखी है। यही लुआब अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में लग जाता है, जहर उतर जाता है। यही लुआब हजरत अली की आंखों में लग जाता है, शिफा मिल जाती है। यही लुआब हजरत जाबिर के खाने में चला जाता है, 5 आदमियों का खाना 500 खा के चले जाते हैं। जो उंगली अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाई, वैसी उंगली अल्लाह ने सारी कायनात में से किसी को अता नहीं फरमाई। मैं उंगली उठाऊं, आप उंगली उठाए, सामने वाला धमकी समझता है, माहौल बिगड़ता है। मेरा नबी उंगली उठाता है, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जो इशारा अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया, वैसा इशारा अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया। मेरा नबी दरख्तों को इशारा करता है, जड़े छोड़ के कदमों में आ जाते हैं। जो बॉडी, जो जिस्म अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया, मेरे नबी का जिस्म इतना पाकीज़ा था, सारी जिंदगी मेरे नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। हम तो सारा दिन मच्छर मारते फिरते हैं। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ दुनिया वालों, ओ आंखों वालों, कयामत तक आने वाली सारी इंसानियत के लिए मैंने अपने हबीब को, मैंने मेरे मोहम्मद को नमूना बना करके भेजा। सारी कायनात के लिए हमारा नबी नमूना बनकर आया। खाना खाकर भी सिखाया, पानी पीकर सिखाया, जूता कैसे पहनना है,
कौन सा पांव डालना है, कौन सा पांव पहले, उतारने के वक्त कौन सा पांव पहले है, पहनते वक्त कौन सा पांव पहले, खाना कैसे खाना है, पानी की सेप कैसे पीना है, लिबास पहनना है कैसे पहनना है, सारी दुआएं सिखाई, सारा तरीका बताया, शादियां करके दिखाई। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी हो, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अब्बा का तरीक़ा-ए-कार देखो। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी। बेटियों से प्यार करना ये भी नबी की सुन्नत है, क्योंकि मेरा नबी फातिमा से बहुत प्यार करता था। पेशानी चूमते, इस्तकबाल करते, फाजल सहाफी मजलिसी ही, और वहां बिठाते जहां मोहम्मद खुद बैठा करते थे। आज का समाज बेटियों को बोझ समझता है। बेटी आंगन का फूल है, बेटी घर की जीनत है, बेटी रहमते खुदाबंदी का वसीला है। जिस घर में बेटियां होती है अल्लाह ताला उस घर में छम छम रहमतों की बारिश बरसाता है। यही बेटी मां बनती है, अल्लाह जन्नत उठा के कदमों में रख देता है। बेटी अमानत है। बेटी अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह की रजा हासिल करने का बहुत मजबूत हथियार है। हमारे नबी की सिर्फ 4 बेटियां थी, कासिम, तैयब, इब्राहिम। जितने बेटे थे सारे बचपन में फौत हो गए। फातिमा, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसुम। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी मेरे नबी ने कैसे फरमाई? हमारी शादियां कैसी होती है? हजारों रस्मों में हम घिरे हुए। मेहंदी की रस्म, दूध पिलाने की रस्म, खिलाने की रस्म, 3-3, 4-4 दिन खिलाना पड़ता है, वरना लोग बुरा समझते हैं। 11 शादियां खुद हमारे नबी ने फरमाई। खदीजा, आयशा, सफिया, सौदा, हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, जुवेरिया, मैमूना। 4 बेटियों की शादियां फरमाई। सहाबाए किराम के निकाह पढ़ाए, सहाबाए किराम की बच्चियों के निकाह पढ़ाए। मिशकात में है, इन्ना आदमन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। बाबरकत शादी वो है जिसमें खर्च कम हो। हम तो शादियों में मकरूज हो जाते। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी हो, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अब्बा का तरीक़ा-ए-कार देखो। अगर तुम्हें खुद अपनी शादी करनी हो, तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे बड़ी हो, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खाविंद का बर्ताव देखो। खदीजा उम्र 40 साल, हमारे नबी की उम्र 25 साल। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इससे पहले 2 शादियां हो चुकी थी। एक अतीक बिन आइज अल मखजूमी से और दूसरे अबू हाला से। तीसरी शादी हमारे नबी से हुई जब खदीजा की उम्र 40 साल है, हमारे नबी की उम्र 25 साल। और जब तक खदीजा निकाह में रही, हमारे नबी ने दूसरी शादी भी नहीं फरमाई। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितना प्यार था। इंतकाल के बाद बार बार खदीजा का जिक्र फरमाते थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गैरत जोश में आई। कहाँ इतनी जवान खूबसूरत बीवी या दामन में मौजूद है, फिर भी आप उस फौत शुदा बूढ़ी माई का जिक्र फरमाते रहते। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा खदीजा के बाब में परेशान न करो। जब सारे मक्का वालों ने मेरा इनकार किया था, खदीजा ने मेरी नबुव्वत का इकरार किया था। हमने पढ़ी कभी जिंदगी हमारे नबी की खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ लाइफ कैसी थी, खदीजा वाइफ कैसी थी। इसीलिए तो हमारे घरों में झगड़े होते हैं।
बीवी शौहर को टाइम नहीं देती, शौहर बीवी को टाइम नहीं देता। सबसे बड़ी मगजमारी टाइम की है, सबसे बड़ा टेंशन टाइम का है। ये सब अपने अपने अलग अलग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। बीवी रात को एक पेट पर है, बीवी रात को कब सो जाती है ना खाविंद को पता है ना उसको पता है। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी कैसी थी हमारे नबी के साथ? सबसे ज्यादा प्यार हमारे नबी को अगर था तो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से था, 11 बीवियों में। और बार बार कहा करते थे, इलाहुल आलमीन ये दिल मेरे कब्जे में नहीं है, दिल तेरे कब्जे में। आयशा मेरे दिल में बसी हुई है, इस मामले में मेरी पकड़ न करना, क्योंकि खुद मेरे नबी का फरमान है, जिसकी 2 बीवियां हो, एक के साथ जुल्म किया, एक के साथ इंसाफ किया, कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में आएगा इस हाल में कि उसका आधा बदन ठीक होगा, आधे बदन पे लकवा होगा। हमारे नबी ईशा के बाद घर जाते, सलाम करते, बीवी को बुलाकर मुस्कुराते। और ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अम्मी आयशा फरमाती है, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा। लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा। एक आसमान का सूरज है और एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने आसमान का सूरज मेरे सूरज के सदक़े में बनाया है। फ़इन्न शम्स ततलुअ बअदल फ़जर व शम्सी तालिउन बअदल ईशा। आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। मिशकात किताबुन निकाह पहला सफ़ा, मैं कल सबक पढ़ा रहा था, एक हदीस आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कोई सामान है तो वह अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी है। साहबी ने पूछा, नेक बीवी की सिफत क्या है? कहा, जब भी शौहर उसको किसी बात का हुक्म करे तो उसकी इताअत करे। नंबर 2, जब भी शौहर उसकी तरफ देखे तो खुश हो जाए, मुंह न चढ़ाए, मुस्कुराते हुए शौहर का इस्तकबाल करे। नंबर 3, पहले कहा जब भी हुक्म करे इताअत करे। नंबर 2, जब भी शौहर उसकी तरफ देखे खुश हो जाए। और नंबर 3, जब शौहर मौजूद न हो तो अपनी इज्जत की और शौहर के माल की हिफाजत करे। मेरे नबी ने फरमाया, ये 3 सिफत जिस खातून में मौजूद हो, अलमरअतु सालिहा, वो नेक खातून है। दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान अगर है तो वो नेक बीवी है। अगर तुम्हें अपनी शादी करनी हो, तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे बड़ी हो, खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के खाविंद का बर्ताव देखो। अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे छोटी हो, आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के खाविंद का बर्ताव देखो। अगर तुम ससुर हो, तुम्हें अपने दामाद के साथ जिंदगी गुजारने का इत्तेफाक हो रहे हो। अगर तुम सास हो, अगर तुम्हें अपने दामाद के साथ जिंदगी गुजार का इत्तेफाक हो रहा हो, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के ससुर को देखो, शेरे खुदा अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के ससुर को देखो। अगर तुम्हारा नवासा हो, उसके साथ जिंदगी गुजारने का इत्तेफाक हो रहा हो, हसनैन के नाना को देखो। अगर किसी जंग में तुम्हें शिकस्त हो रही हो, उहूद में अपने सगे चचा के 11 टुकड़े उठाते हुए मेरे नबी को देखो। अगर तुम्हें किसी जंग में कामयाबी हो रही हो, बदर के फाते को देखो। अगर तुम्हें अपने खानदान वालों के साथ सुलह करनी पड़ रही हो, मक्का
मक्का में पत्थर मारने वाले अबू लहब को देखो, निभाने वाले काली कमली वाले का बर्ताव देखो। अगर तुम किसी दुश्मन की हुकूमत में हो, इख्तिदार उनका, हुकूमत उनकी, पावर उनका, दौलत उनकी, कुव्वत उनकी, अगर तुम मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो, मेरे नबी ने फरमाया मैं 13 साल मक्का की जिंदगी को सामने ले आओ। मैंने उतबा उतैबा शैबा के हाथ की मार खाई, फिर भी कलमा बुलंद किया। ये है सीरत। कोई पहलू हमारे नबी ने नहीं छोड़ा जहां हमारी रहबरी न फरमाई। इस्तिंजा करने का तरीका भी बतलाया। कौन मजहब इतना सिखाता है? खाना खाने का तरीका बतलाया, पानी पीने का तरीका बतलाया। हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात है। माँ का एहसान, बाप का एहसान, रिश्तेदारों का एहसान, उस्ताद का एहसान, पड़ोसियों का एहसान, ये सारों के एहसान से वजनी एहसान अगर किसी का है तो वह अमीना के लाल का है। अगर हमारे नबी दुनिया में ना आते, मैं और आप जानवर होते। क्या इंसान की पेशानी का तकद्दुस बुतों के चरणों में पायमाल नहीं हुआ? अशरफुल मखलूकात होके वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अपने सर पे रखने के बावजूद क्या इस इंसानों ने, मर्दों ने, औरतों ने बुतों की पूजा नहीं की? इंसान की तारीख तो इतनी शर्मनाक तारीख है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को चढ़ते सूरज की तरह, जिस किसी ने दुनिया में सर उठाया इंसान इसके सामने झुक जाता है। हालांकि अल्लाह का कुरान फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। अल्लाह फरमाता है जमीन का फर्श, आसमान की बुलंदी, चांद की ठंडक, सूरज की तपिश, सारी कायनात ओ मेरे बंदे मैंने तेरे लिए बनाई, तुझे मैंने अपने लिए बनाया। तू खैर के सामने कैसे झुकता है? चांद, सूरज, सितारे, जमीन, आसमान, अल्लाह ने सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई। अब हक बनता है हम अल्लाह के सामने झुके, न कि खैरों के सामने। एक टाइम था, एक जमाना था, लोग पत्थरों को पूजते थे, दरख्तों को पूजते थे, चांद को पूजते थे, सूरज को पूजते थे, आग को पूजते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग। शुक्र करो अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। मेरे नबी ने फरमाया तुम दरख्तों की पूजा करते हो, ये दरख्त तो अल्लाह ने इसलिए बनाए कि तुम्हें फल फराहम करे, तुम्हें साया फराहम करे, तुम्हें छांव फराहम करे, तुम्हें ठंडक फराहम करे। क्या वो मंजर याद नहीं है? तुम दरख्तों को पूजते हो, मुस्तफा की उंगली उठती है, दरख्त जड़े छोड़ के कदमों में आ जाते। तुम चांद को पूजते हो, चांद तुम्हारा माबूद नहीं हो सकता। चांद अल्लाह ने इसलिए बनाया कि तुम्हें रास्ता बताए, चांद अल्लाह ने इसलिए बनाया ताकि तुम्हें ठंडक फराहम करे। तुम चांद को पूछते हो, क्या वो मंजर याद नहीं है? उठती है उंगली अब्दुल्ला के चांद की, चांद दो हिस्सों में बट जाता है। तुम सूरज की पूजा करते हो, मेरे नबी के हुस्न के सामने सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाती है। हमारे नबी दुनिया में न आते, आज देखो दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ी डिग्री दामन में मौजूद है, फिर भी वो दरख्तों को पूजता है, चांद को पूजता है, सूरज को पूजता है। क्यों? इसलिए कि वो मेरे नबी की सीरत से आशना नहीं है, वो नूरे ईमान से मालामाल नहीं है, इसके सीने में ईमान का चरागा नहीं है MBBS डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर, लेकिन इतनी बात समझ नहीं आती, जो पास पड़े हुए लड्डू नहीं बचा सकते, जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सकते, वो तुम्हारे मुश्किल कुशा और हाजत रवा कैसे बन सकते? काफी है बस अल्लाह ही हाजत रवाई के लिए, काफी है बस अल्लाह ही हाजत रवाई के लिए। पीर इमाम वली पैगंबर फकत रहनुमाई के लिए। पढ़ते हो नमाज में इय्याक
नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिरते हो फिर भी दर बदर मुश्किल कुशाई के लिए। हम नमाज में पढ़ते या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते, तुझी से मदद मांगते, फिर भी दर बदर फिरते, लोगों को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते। मखलूक बेशुमार है, खालिक है बस एक, हाजत तलब बहुत है, हाजत रवा है बस एक। मखलूक बेशुमार है, खालिक है बस एक, हाजत तलब बहुत है, हाजत रवा है बस एक। क्यों मानूं मैं बात तौहीद व सुन्नत के खिलाफ, मेरा खुदा है बस एक, मेरा रसूल है बस एक। हमारा खुदा बोलो एक, हमारा खुदा एक और हमारा नबी एक। हमारा नबी दुनिया में ना आता, निकाह और जिना में फर्क कौन करके बताता, सच और झूठ में बखेड़ा कौन करके बताता, जुल्म और इंसाफ में फर्क कौन करके बताता, हक और बातिल में तमीज कौन करके बताता। हमारे नबी दुनिया में आए, बाप को बाप का मकाम मिला, माँ को माँ का मकाम मिला, बीवी को खाविंद का बीवी को साथ मिला, मोहब्बत मिली, भाई को भाई का प्यार मिला। हमारा नबी दुनिया में ना आता, हम सारे जानवर होते, इंसान कहलाने के लायक भी ना होते। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन कहलाने के लायक नहीं, कोई आदमी मुकम्मल मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल आशिक रसूल कहलाने के लायक नहीं, जब तक मैं उसके दिल में उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। माँ कहे आग में छलांग लगाओ, बच्चे ने छलांग लगाई, गुनहगार है। बाप ने कहा आग में छलांग लगाओ, बच्चे ने छलांग लगाई, मर गया, बाप भी गुनहगार, बच्चा भी गुनहगार। मेरे नबी ने कहा आग में छलांग लगाओ, लगा दी, मर गए शहीद। हमारी अपनी जान इससे भी ज्यादा कीमती अगर कोई जात है तो वह अमीना के लाल की जात है। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। फिदाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मासूम बच्चे के हाथ से अगर कोई खिलौना छीन के ले जाए तो माँ गालियाँ देती है, लड़ने झगड़ने पे उतर आती है। अफसोस की बात है हमारी नज़रों में 100 रुपये 200 रुपये के खिलौने की कदर व कीमत है। आज हमारे नबी की सुन्नतों को खिलौने की तरह पांव तले रौंदा जाता है, लेकिन मेरे और आपके माथे पे न शिकम पड़ती है, न हमारी गैरत जोश में आती है।
मासूम बच्चे के हाथ से कोई खिलौना छीन ले हम लड़ते हैं। हमारे नबी की सुन्नतों के घरों से जनाजे निकलते, लेकिन हमारी पेशानी पर जर्रा बराबर शिकन नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जबानी जमा खर्च है, सिर्फ जबानी दावेदार है कि हम आशिक़े रसूल है। आज हमारी जिंदगियों में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और तरीके नहीं रहे। जो सुन्नतों के जो आशिक थे, जो तरीकों पे जान देने वाले थे, जो इशारों पे जान देने को तैयार थे, वो सारे जन्नतुल बकी में सोए पड़े हैं। वो सहाबा थे जो मेरे नबी का वुजू का पानी भी जमीन पे नहीं गिरने देते थे। हमारे नबी ने एक दफा पछना लगाया, जिस्म से खून निकाला, किसी साहबी को बुलाकर कहा जाओ इधर उधर न फेंकना, किसी का कदम पड़ेगा बेअदबी हो जाएंगी, दूर कहीं किसी जगह फेंक के आओ। वो साहबी यूं गए यूं आए। हमारे नबी ने कहा इतने जल्दी आ गए, कहीं इधर उधर तो नहीं फेंका? कहा मैंने फेंका ही नहीं। कहा क्या किया? क्या मैंने सारा पी गया। रसूलुल्लाह का खूनों में फेंक दो? मेरे नबी ने फरमाया 7 पुश्तों तक जहन्नम की आग हराम। ये थे सहाबा। हमें तो 12 रबीउल अव्वल में सिर्फ नबी याद आता है। अरे हमारा नबी सिर्फ एक दिन के लिए नबी बन के आया था, 1 महीने के लिए आया था। हमारी सारी जिंदगी में हमारे नबी का तरीका अगर हमारी लाइफ में जिंदगी में है तो हम कामयाब है। खाओ नबी के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक, बीच में से ना खाओ, सामने से खाओ। बीच में अल्लाह ताला की रहमत उतरती। सारे इकट्ठे बैठ के खाओ, मुंतशिर होके ना खाओ। मुंतशिर खाएंगे बरकत उठ जाती है। ये आदाब सिखलाए। प्याला साफ करो, खाना खाने के बाद प्लेट साफ करो। जिस तरह प्लेट साफ की, दानों को तुमने शैतान से बचा लिया, वो प्लेट भी तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ मांगती है। मिशका शरीफ में है। शादियों में हम कितना खाना बिगाड़ते, रोजाना घरों में कितना बिगड़ता है। न साइल को देते न फकीरों को देते, यूं ही फिर फेंक देते, और इतना बासी हो जाता है फिर कुत्ता भी नहीं खाता। पानी पीने का आदाब सिखलाए। खड़े खड़े न पियो, बैठ के पियो, देख के पियो। पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, 3 घोंट में पियो। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। या तो फ्रीज खोल के अंग्रेज की तरह खड़े खड़े बोतल लेके शुरू हो जाते। माँ इस तरह पीती है, फिर बच्ची पीती है। बाप इस तरह पीता है, फिर बेटा पीता है। शादी करने का तरीका बतलाया, खाना खाने का तरीका बतलाया, लिबास पहनने का तरीका बतलाया, उसकी दुआएं बतलाई। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह फरमाता है मेरी इताअत करो, मेरे नबी की इताअत करो। अगर तुमने मेरे नबी की इताअत की, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। अगर तुमने मेरे नबी की इताअत की, समझ लो मुझ खुदा की इताअत हो गई। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी के तरीके से हटकर खाना खाओगे, खाने में बरकत नहीं। पानी पियोगे, पानी में बरकत नहीं। कपड़े पहनोगे, कपड़ों में सुकून नहीं। तुम सारी चीजें मेरे नबी के तरीकों के मुताबिक करते जाओ, मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदलता जाऊंगा। खाओ नबी के तरीके।
सारे आमाल नबी के तरीकों के मुताबिक करते जाओ, मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, चलते फिरते खुद भी पढ़ो, बच्चों से भी पढ़वाओ, बच्चियों से भी पढ़वाओ। दुरूद शरीफ का इतना बड़ा मकाम है, कल कयामत का दिन होगा, एक आदमी का नामा अमाल टटोला जाएगा, नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं होगा और बदियों वाला पलड़ा लबालब भरा हुआ होगा। वो आदमी सोचेगा कि अब तक तो कब्र में अजाब भुगतता था, पता नहीं कोई नेकी निकल आए और मेरे लिए नजात का जरिया बन जाए। यहाँ क्या देखता हूँ, नेकी वाले पलड़े में कुछ भी नहीं है। वहाँ ना अम्मी काम आती है ना अब्बू काम आते, सारे सुभान अल्लाह के मोहताज होंगे। वो भी पता ना चलेगा, मरने के बाद पता चलेगा। आज हमारी सांसें चल रही है, हमारा ऑक्सीजन लेवल ठीक है, हाथ पांव काम करते हैं, हार्ट काम करता है, रूह का जिस्म से ताल्लुक जुड़ा हुआ है। जितना हो सके अच्छे अमाल कर ले, वरना कब्रिस्तान में जाके देखो जो एक सुभान अल्लाह के मोहताज है, वो सारे कुरान में सारे कल कयामत के दिन कहेंगे रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल इलाहुल आलमीन। एक दफा दुनिया में वापस भेज दे, जो अमाल हम करते थे अब वैसे नहीं करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे। अल्लाह ताला कहेगा वकील यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हादा। अब मोहलत मांगते हो, अब वापसी मांगते हो, तुमने दुनिया में मेरा कुरान बुलाया था, जाओ सारों को मैंने भी बुला दिया। वमअवाकुमुन नार, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। वबिअसल मसीर, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जो बहुत बुरा ठिकाना है। यहाँ 24 घंटे में एक दिन खत्म हो जाता है, फजर असर ज़हर मगरिब ईशा पता ही नहीं चलता, ईद से ईद आ जाती है, जुमा से जुमा आ जाता है, पता ही नहीं चलता, वक्त में कोई बरकत नहीं। एक दिन 24 घंटे का दुनिया में, और कयामत का एक दिन कुरान में है 50 अल्फ सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। तो जिस आदमी का नामाए अमाल टटोला गया, नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं, बदियों वाला पलड़ा लबालब भरा हुआ है, वो रोएगा पछताएगा कि अब तक तो कब्र में अजाब भुगतता था, कुछ उम्मीद थी नेकी निकल आएंगी जो मेरे लिए नजात का जरिया बनेंगी। यहाँ क्या देखता हूँ कि यहाँ नेकी वाले पलड़े में कुछ भी नहीं है। एक हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले सवारी पर सवार होकर आएंगे और उंगली के पोरवे के बराबर उसको कागज का छोटा सा टुकड़ा देंगे, कहाँ जा तेरे नेकी वाले पलड़े में ये टुकड़ा रख दे। वो जो ही रखेगा नेकी वाला पलड़ा भारी हो जाएगा और बदियों वाला पलड़ा बदियों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा। वो कहेगा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आप कौन है? कहा मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ। एक दफा दुनिया में अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ तूने मेरी जात पे दुरूद पढ़ा था, अल्लाह ने मुझ तक पहुँचाया था, मैंने संभाल के रखा था, आज मैंने तेरा दुरूद वापस कर दिया। कुछ ऐसे आमाल करके मरो मेरी माओ बहनों जो मरने के बाद मुझे और आपको काम लगे। एक और हदीस मिशकात में है जिसका नाम है हदीस बिताका। बिताका का मतलब ही एक कागज का टुकड़ा। इसी तरह का एक बंदा होगा, नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं, बदियों वाला पलड़ा भरा हुआ है। वो रोएगा पछताएगा, फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक कागज का छोटा सा टुकड़ा दिया जाएगा, फिर अल्लाह ताला कहेगा जा तेरे नेकी वाले पलड़े में रख दे। वो रखेगा, जो ही नेकी वाला पलड़ा भारी हो जाएगा वो कहेगा इलाहुल आलमीन इसमें क्या है? कहाँ याद कर, एक दफा मेरी जात और सिफात का एतराफ करके, तौहीद का एतराफ करके और शिर्क से अलग थलग होकर तूने एक दफा इखलास के साथ पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, वो कलमा मैंने आज तुझे वापस कर दिया। हम पढ़ते हैं कभी कलमा, बस एक दफा पढ़ दिया, मोमिन है बस काफी है। अरे चलते फिरते कलमा पढ़ना चाहिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा
इल्लल्लाह, अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज़ नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन मकाम में है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चों को पढ़वाओ, बच्चियों से पढ़वाओ, खुद कलमा पढ़ो। ईरान तुरान की बकवास में कितना टाइम चला जाता है। 8 घंटे स्नैपचैट पे जाते हैं, 12 घंटे टिकटॉक पे जाते हैं, 5 मिनट कलमा नहीं पढ़ते, 5 मिनट टाइम नहीं है कुरान पढ़ने का। ये अभी जो त्योहार चल रहे हैं वो हमारे त्योहार है। 3-3 बजे नौजवान लड़के घर आते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसकी मुशाबत इख्तियार करोगे उन्हीं के साथ उठोगे। ऐसे अमाल करके मरो कब्र से उठो तो दाएं अबू बकर हो बाएं उमर हो। ऐसे अमाल करके मरो कि कब्र से उठो तो इधर सुमैया हो तो उधर फातिमा हो। बुराई करना, लगाई बुझाई का काम करना, चापलूसी करना, गिबत करना, किसी की तारीफ होती हो कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी की बुराई होती हो टोला लग जाता है। तारीफ खैर होती है तो अल्लाह ने दिया है तो उसमें कौन सी बड़ी बात। बुराई हो माशाल्लाह अल्टी पल्टी मार के बैठ जाते, 3-3 4-4 घंटे निकल जाते। तारीफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी की अच्छाई नहीं सुनी जाती, कानों में जुएं पड़ जाती, और किसी की बुराई चल रही हो माशाल्लाह टोला लग जाता है। किसी का निकाह होता है कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी की तलाक होती है पूरा रूम भर जाता है, कहानी सुन के आए तलाक क्यों हुई। ऐसा नहीं कि वहां जाके दोनों को समझाए, पूरे मोहल्ले में बात एक आग की तरह हवा की तरह फैल जाती है बात। रिश्ता जुड़ता हो तो खुजली होती है, रिश्ता टूटता हो तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सालगिरह हो। ये बीमारियां हमारे घर घर में मौजूद है। एक भाई तरक्की करता है, दूसरा भाई तरक्की नहीं कर सकता है, तो दोनों एक घर में रहते हैं, एक दूसरे को ताने मारते हैं। औरतें ताने मारती, मेरा खाविन तो ज्यादा कमाता है, तेरा खाविन क्या कमाता है, तेरे खाविन जो कमाता है वो भी अल्लाह देता है, ये नहीं कमाता, ये भी अल्लाह की मर्जी से होता है। एक 25,000 कमाता है, एक 8,000 कमाता है, 25 देता भी अल्लाह है, 8 भी देता अल्लाह है। ताने ताने मार के अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करती हो। भाइयों में कुछ नहीं होता, सिर्फ इसी झूठे तानों की वजह से भाई भाई में दीवार खड़ी हो जाती है। फिर चलो अलग रहते, अब शादी के 5 महीने 6 महीने नहीं होते, माँ भी अलग, बाप भी अलग, भाई भी अलग। घर घर में नफरत। अरे मोहब्बत बनानी पड़ती है, वो बाजारों में नहीं बिकती। हमारे नबी ने कितनी मोहब्बत का बर्ताव किया। पत्थर मारने वालों को भी कहा था ला तसरीब अलैकुमुल यौम। जब मक्का फतह हुआ था सबको माफ कर दिया। जो अपने घर का दरवाजा बंद कर दे माफ कर दो, अबू सुफियान के घर चला जाए माफ कर दो। आज हम एक घर में रहते हुए एक दूसरे को माफ करने को तैयार नहीं। हमारी शादी में कोई ना आए, अपनी में ना बुलाए, माशाल्लाह लड़ते रहेंगे, कोई माफी नहीं। 1200 को बुलाया, मुझे कैसे भूल गया। अरे भूल गया होगा, हमें क्यों नहीं बुलाया। कैसे बुलाए, गुज़िश्ता शादी में आपको बुलाया था, 4 को दावत दी थी, आप 40 गए थे। वो नहीं सोचेंगे।
सकुटुंब दावत हो तो बियाई हुई लड़कियों को भी अगली रात बुला लेते कि कल इब्राहिम भाई के यहाँ शादी में जाना है। इब्राहिम भाई भी सोचते हैं 8 का घर है, 80 कहां से आए। अल्लाह के नबी का फरमान है, मिशकात में है, जो बिन बुलाए किसी की दावत में जाए तो अंदर गया चोर, खा के निकला डाकू। हदीस है। हम तो शामियाने ढूंढते हैं, बस कहीं मिल जाए घुस जाए, खुशबू आनी चाहिए बिरयानी की। ऐसे अमाल करके मरो मेरी माओ बहनों जो कयामत के दिन मुझे और आपको काम लगे। दुनिया का कोई भरोसा नहीं, हम सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। और एक बात, एक आदमी का नामे अमल टटोला जाएगा, नेकियां भी बराबर है, बुराइयां भी बराबर है। अल्लाह ताला कहेगा जा एक नेकी ले आ, तो नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, तुझे जन्नत का मुसाफिर बना दूंगा। वो एक नेकी ढूंढने के लिए जाएगा, पहले आएगा अम्मी के पास, अम्मी ना कह देगी, अब्बू के पास वो भी मना कर देंगे, भाई के पास वो भी मना कर देगा, बहन के पास वो भी मना कर देगा, रिश्तेदारों के पास, जिगरी और गहरे दोस्त सब के पास जाएगा, कोई एक नेकी उसको एक सुभान अल्लाह नहीं देगा। मायूस होकर थका हारा फिर वापस दरबार इलाही की तरफ आता होगा। एक आदमी मिलेगा, कहाँ भाई क्यों इतना परेशान है, कहाँ यार एक सुभान अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, एक नेकी मिल जाए मेरा काम हो जाएगा, जन्नत में चला जाऊंगा। तो वो कहने लगा तुझे एक चाहिए, मेरी तो है ही एक, मुझे तो जाना फिक्स है जहन्नम में। एक नेकी मेरे पास है, वो मेरी कुछ काम की नहीं है, अगर मेरी एक नेकी से तेरी जन्नत बनती है तो तू मेरी एक सुभान अल्लाह ले जा। वो एक नेकी लेकर दरबार इलाही में आएगा, अल्लाह पूछेगा आज सखावत किसने की। इतने खतरनाक माहौल में जो नफ्सा नफ्सी का आलम है, पसीने में लोग शराबोर है, जमीन तांबे की, सूरज 1 मील करीब है, तुझे एक नेकी दी किसने। कहा वो एक बंदा था, वो कहने लगा एक ही है, मेरे जहन्नम फिक्स है, सीट वहां बुकिंग हो चुकी है, मेरा कोई काम की एक नेकी नहीं, तेरी मेरी एक नेकी से तेरी जन्नत बनती है तो तू मेरी नेकी ले जा। अल्लाह फरमाता है मैं सखी या वो सखी, तू भी जन्नत में वो भी जन्नत में। एक आदमी का नाम है अमाल टटोला जाएगा, मिशकात में ये हदीस मौजूद है, नेकियां भी बराबर बुराइयां भी बराबर। वो अल्लाह ताला से कहेगा इलाहुल आलमीन मेरी नेकियां है, मेरी बुराइयां है तो मेरी नेकियां भी तो है, चलो मेरी बुराइयां है मैं जन्नत नहीं मांग सकता, लेकिन मेरी अच्छाइयां भी है तो फिर मैं जहन्नम में भी क्यों जाऊं। तो अल्लाह ताला कहेगा ठीक है, न तू जहन्नम में न तू जन्नत में, तू बीच में ही खड़ा रहे। उसको अल्लाह ताला बीच में खड़ा कर देगा, जन्नत की हवाएं चलेंगी तो अल्लाह ताला से कहेगा इलाहुल आलमीन ये ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, वो मैं जानता हूँ वो जन्नत से आ रही है, मुझे जन्नत में नहीं जाना है क्योंकि मेरी बुराइयां भी तो है, मुझे सिर्फ जन्नत का जो दरवाजा है उसके पास जाके खड़ा कर दे, आगे मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला पूछता है पक्का का पक्का, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा उसको यहाँ से ले जाओ, जन्नत का जो दरवाजा है जहाँ से हवाएं आ रही है वहां जाके खड़ा कर दो। वहां जाके उसको खड़ा कर दिया जाएगा, जन्नत का गेट देखेगा, इतना खूबसूरत गेट, उसने आज तक कभी ऐसा गेट देखा ही नहीं होगा। वो अल्लाह ताला से कहेगा इलाहुल आलमीन इतना खूबसूरत गेट है, मुझे अंदर तो नहीं जाना है, मुझे सिर्फ गेट के पास खड़ा कर दे ताकि मैं करीब से वो गेट देख सकूं। तेरे जलाल की कसम, तेरी किबरियाई की कसम, ये गेट के पास करीब कर दे, अब दूसरा सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला पूछेगा पक्का, हाँ पक्का। तो अल्लाह ताला उसको गेट के पास जाके खड़ा कर देगा, वो करीब से गेट देखेगा, मिशकात शरीफ में मौजूद है, वो अंदर से जन्नती मर्द औरत बच्चे बच्चियां जो खेल रहे होंगे उन लोगों के खेलने की आवाज इसके कानों में पड़ेगी तो उसका दिल मचलेगा, वो अपनी अगली कसम भूल जाएगा, फौरन कहेगा इलाहुल आलमीन अंदर नहीं जाना है, सिर्फ गेट खोल के इतना दिखा दे अंदर है क्या, तेरे जलाल की कसम अब मैं नहीं मांगूंगा पक्का। अल्लाह ताला कहेगा तू कसम तोड़ता है फिर मांगता है, कसम तोड़ता है फिर मांगता है, कहा ये आखिरी कसम अब मैं नहीं मांगूंगा, सिर्फ गेट खोल दे, मुझे इतना बता दे अंदर है क्या। अब जो ही गेट खोला जाएगा, बागो बहार, खूबसूरत बाग, जन्नतियों हूरे गिलमान, जन्नत की नहरें, इतनी खूबसूरत नहरें। पारा नंबर 26 सूरे मोहम्मद, मथलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन
लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लद्दतिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें अल्लाह ताला ने जन्नत में बनाई, खूबसूरत नहरें, पानी की नहर, शहद की नहर, दूध की नहर, शराब की नहर। शराब दुनिया में हराम है, जन्नत में हराम नहीं है। तुम्हारे घर के मर्द अगर शराब पीते हो ना तो इन्हें रोको, मर्द शराब न पिए। जो यहाँ नशा करेगा अल्लाह वहाँ के नशा से महरूम कर देगा। जो ही वो गेट जन्नत का खोला जाएगा, जन्नत के अंदर की हूरे, गिलमान, नहरे, बागो बहार, इतना खूबसूरत मंजर देखेगा तो वो जो आदमी था वो अपनी अगली कसम भूल जाएगा, कहेगा मालिक मैं इतना दूर था, तूने यहाँ तक पहुँचाया, फिर यहाँ से गेट तक पहुँचाया, फिर गेट भी तूने मेरे लिए खोल दिया, जब यहाँ तक पहुँचा दिया, अंदर धक्का देने में अब तेरा जाता क्या है। मिशका शरीफ में मौजूद है ज़हीकल्लाह, इसकी ये बात सुनकर खुद मेरा अल्लाह हंसा, मेरा अल्लाह मुस्कुराया। तू कैसा जालिम बंदा है, कसम खाता है तोड़ता है, कसम खाता है तोड़ता है। वो कहने लगा मैं तुझसे ना मांगू तो किससे मांगू। अल्लाह ताला फरमाएगा जा जन्नत में और ऐसी 10 गुनी जन्नत में तेरे नाम करता हूँ। अब वही मुफ्त नहीं देगा अल्लाह। अगर अल्लाह जन्नत देगा भी तो मेरे तुम्हारे अमल से नहीं देगा, अल्लाह अपने फजल और करम से देगा। लेकिन असबाब के तौर पर अच्छे अमाल करके दुनिया से जाओ, घर वाले रोते रह जाए, हम जन्नत में चले जाए, खूबसूरत जिंदगी गुजार के मरो। तुम्हारा बेटा तुम्हारा जनाजा देखने आए, सूरह यासीन पढ़ता हुआ है। तुम्हारी बेटी तुम्हारे जनाजे के पास आए तो सूरह यासीन पढ़ती हुई आए। इन्हें हमारे नबी की सीरत पढ़ाओ, इनका चेहरा हमारे नबी की सीरत के मुताबिक बनाओ, इनका लिबास हमारे नबी की सीरत के मुताबिक बनाओ। बच्चियों को पर्दा सिखाओ, बच्चों को दीनदार बनाओ। बच्चों में दीन होगा तो बच्चे इस तरह के खूबसूरत प्रोग्राम पेश करेंगे। मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चों ने कितना खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया। बेशक इसके पीछे इनके उस्ताद की मेहनत है, हम मानते इस बात को। हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ अल्लाह ने सलाहियत रखी है। ये पत्थर है, इन्हें तराशा जाता है। फिर जब ये इन्हें तराशा जाता है तो फिर ये वक्त के राजी बनते हैं, वक्त के गजाली बनते हैं, ये वक्त के बायजीद बुस्तामी बनते हैं। इन्हें तराशा ना जाए और इन्हें सड़कों के हवाले कर दिया जाए तो ये फिरौन बनते हैं, हिटलर बनते हैं, ये कारून बनते हैं, ये हामान बनते हैं, ये शद्दाद बनते हैं, ये जालिम बनते हैं, ये मुल्क के भी गद्दार बनते हैं, कुरान के भी गद्दार बनते हैं, क्योंकि इन्हें तराशा नहीं गया। 21 बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया। गोधरा बस्ती में ऐसे हजारों बच्चे होंगे जिन्हें तराशा जाए तो ये वक्त के राजी और वक्त की गिजाली बन सकते हैं। अब तो ये हुजरा भी तंग लगता है मुझे। मैं तो कई टाइम से आता हूँ, पहले तो छोटे मुख्तसर तादाद थी, 12, 15, 20। अब तो ये तादाद देखो 3-3 उस्ताद हो गए, 80 से मुतजाविज बच्चे हो गए, बच्चे बच्चियां। इतना शौक मुझे हुआ कि मैं भी अपनी बच्ची को ले आया। अरे दाखला करना है यहाँ पढ़ना है, दाखला करना है। आखिर में को नात सुनाई। आपका क्या नाम है? कोई बताए धरी, पढ़ी ना आपने? माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत आवाज है इसकी, कितना खूबसूरत इसके उस्ताद ने उसको कैसे तराशा होगा। इसलिए आप भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करें, इन्हें दीनदार बनाए, इन्हें दीन सिखाओ। जिस दौर में आज मैं और आप जी रहे, अगला दौर इससे भी खराब होगा, अगला दौर इससे भी खराब होगा। ये बच्चे जूं जूं परवान चढ़ेंगे, बड़े होंगे, जिस तरह आज गंदगी है, माहौल बिगड़ा हुआ है, इससे खराब माहौल अगला दौर होगा। हमें अपने बच्चों के फ्यूचर की, मुस्तकबिल की फिक्र करनी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह इस मदरसे को तरक्कियात से मालामाल फरमाए। जिसके घर में ये मदरसे का निज़ाम चलता है, अल्लाह उस माई को भी दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके खाविन की मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस
फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ये जितने बच्चे दीनी प्रोग्राम करते हैं, यहाँ रोजाना कुरान ख्वानी होती है, रोजाना नाते सुनाई जाती है, रोजाना सीरतुन नबी का प्रोग्राम मश्क कराया जाता है, ये जितना जो कुछ भी हो रहा है एसी वाले हुजरे में उस माई के खाविन को कितना सवाब मिलता होगा कि जिसने सिर्फ इसाले सवाब के लिए और मरहुमीन के रफ़े दरजात के लिए अपना ये घर कारी शाहिद साहब के लिए इन्होंने कहा कि जब भी आप चाहो मेरे घर को इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा हुजरा भी दे दिया, किचन वाला हिस्सा भी दे दिया, बच्चे ज्यादा है, अब बिठाना एक हुजरे में बड़ा मुश्किल अम्र है, तो पूरा का पूरा घर सुपुर्द कर दिया। हम दुआ करते हैं इन्होंने दीन की इशाअत के लिए अपना एक हुजरा 2 हुजरे दे दिए। हम दुआ करते अल्लाह ताला इसके सदक़े में अल्लाह ताला इनके खाविन को बड़ा आलीशान जन्नत में महल अता फरमाए। हम दुआ करते अल्लाह ताला जितनी मेरी माएँ बहनें आई है सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नज़म सुना वैसे भी बात सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना है ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज भी सुन सका मैं, न ग़ज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार के सफ़ में शामिल। नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, कोई ज़ाद राह भी न पहुँचा सका मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आपके घर से दर से मोहब्बत, सफ़र से मोहब्बत, हज़र से मोहब्बत, मुझे आपके हर पहर से मोहब्बत, हर एक रास्ते राह गुज़र से मोहब्बत, वो ईमाए शक्ल कमर से मोहब्बत, ज़क़न से दहन से नज़र से मोहब्बत, नबुव्वत की जिसने गवाही दी आका, हाँ उस गोह से उस हजर से मोहब्बत, ये बेढंग सी मेरी मोहब्बत का तोहफा, क्या इसकी इजाबत का है कोई रास्ता, क्या इसकी इजाबत का है कोई रास्ता। सल्ले अला
सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबू बकर सामे रफीक़े सफर गो दुआ कर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम हमारे प्रोग्राम को कबूल फरमा। या अल्लाह बच्चे बच्चियों के मुस्तकबिल को ताबनाक बना। या अल्लाह बच्चे बच्चियों के मुस्तकबिल को रोशन बना। या अल्लाह जितने माँ बाप यहाँ आए हुए हैं, जितनी माएँ आई हुई है, या अल्लाह सबको अपने बच्चे बच्चियों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस बस्ती में, गोदरा बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमा। हमारे जितने मरहूमीन इंतकाल कर गए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह इस प्रोग्राम का लम्हा लम्हा हमारे या अल्लाह तमाम मरहूमीन तक पहुँचा कर सबके लिए दुखुल जन्नत का फैसला फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।